दोस्तों, आज मैं चौथा पेपर लेके आया हूँ। बीएड फर्स्ट ईयर का चौथा पेपर। ठीक है, अवध यूनिवर्सिटी का, जो फैजाबाद से संबद्ध है उसका। ठीक है, तो इसमें है पहले एक एक नंबर का 10 क्वेश्चन। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 25 शब्दों में हो। मतलब आपको 25 शब्दों में आंसर देना है। ठीक है, पहला प्रश्न है, उच्चारण शिक्षण में भाषा प्रयोगशाला की उपयोगिता। मतलब इस प्रयोगशाला की उपयोगिता बताना है इसमें, उच्चारण शिक्षण में। दूसरा है, पद्य शिक्षण के उद्देश्य। मतलब पद्य शिक्षण के उद्देश्य बताना है। जैसे गद्य का होता है वैसे पद्य का होता है। ठीक है, और दृश्य और श्रव्य दृश्य और श्रव्य सामग्री से संबंधित आया हुआ है। त्रिभाषा सूत्र के विषय में आया हुआ है। फिर हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ्य सहभागी क्रियाएं, अनुवाद विधि, रचना विधि, हिंदी भाषा की प्रकृति, गद्य पाठ में कठिन शब्दों के उच्चारण की विधियां, हिंदी भाषा शिक्षण की समस्याएं। इस पर अभी जो है 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए खंड आ के। अब खंड बा के क्वेश्चन हैं, लघुत्तरी प्रश्न हैं ये। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में हो। मतलब इसका जो है 200 शब्द में आपको आंसर देना है। ठीक है, हिंदी शिक्षकों के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व बताइए। क्रियात्मक अनुसंधान की योजना बनाने में प्रयुक्त होने वाले सोपानों को बताइए। ठीक है, यदि इससे नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा करके दिया है। हिंदी शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, दोनों में से एक क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, फिर तीसरा है, हिंदी भाषा शिक्षण के गुणों का उल्लेख कीजिए। गद्य शिक्षण व पद्य शिक्षण के उद्देश्यों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चौथा प्रश्न है, हिंदी भाषा में निबंधनात्मक परीक्षा की उपयोगिता बताइए। और उसे ना करना हो तो ये, हिंदी में वाक्यों की अशुद्धियों के प्रकारों को उदाहरण से समझाइए तथा उपचार हेतु विधियों के नाम बताइए। ठीक है, प्रश्न 5 है, पाठ्य योजना निर्माण की हार्वर्ड और ब्लूम उपागमों में मुख्य अंतर क्यों है। अगर ये नहीं आ रहा है तो हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की विधियों एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए, ये वाला कीजिए। ठीक है, अब छठवां प्रश्न है, हिंदी की अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और अथवा गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण के उद्देश्यों में अंतर स्पष्ट करिए। गद्य शिक्षण के मुख्य सोपानों के विषय में बताइए। ठीक है, इस प्रकार आपका ये भी खत्म हुआ। अब आया गया खंड स में दिए रहते हैं 4 प्रश्न और करना होता है आपको 2 प्रश्न। यही प्रश्न है जिससे नंबर जो है अच्छे आते हैं। अगर इसमें अच्छा लिख दिए आप लोग तो इसमें जो है अच्छा नंबर मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये 15-15 नंबर के होते हैं क्वेश्चन, तो इसमें से 2 प्रश्न करना होता है आपको। 4 नंबर के मतलब 4 प्रश्न होते हैं। ठीक है, 500 शब्दों में आपको इसका आंसर देना होता है। ठीक है, तो इसमें है 7वां क्वेश्चन, मातृभाषा से आप क्या समझते हैं। मातृभाषा के रूप में हिंदी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसके
शिक्षण पर उचित ध्यान न देने से होने वाली हानियों को लिखिए। एक प्रश्न ये था। अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर है हिंदी शिक्षण में पाठ योजनाओं के 5 महत्व लिखिए। 40 मिनट के कालांश के लिए हिंदी पद्य से संबंधित किसी प्रकरण पर कक्षा 7 के लिए पाठ योजना तैयार कीजिए। ठीक है, मतलब अगर वो नहीं आ रहा है तो पाठ योजना से संबंधित आपको लिखना पड़ेगा। 40 मिनट कैसे पढ़ाते हैं, क्या होना चाहिए, क्या प्रकरण है आपका, क्या विषय है, ये सब मतलब आपको इसमें विस्तार पूर्वक लिखना है। फिर 9वां क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु आप किस विधि का मुख्य रूप से प्रयोग करेंगे? इस विधि की समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ठीक है। 10वां प्रश्न है, भाषा के दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, थोड़ा भी यूजफुल लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हम लोग नए क्रिएटर हैं। हम नए क्रिएटर हैं, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी ये चैनल आगे जाएगा। ठीक है, हम तो बड़ी मेहनत करते हैं इसके पीछे, आपका भी थोड़ा सहयोग रहेगा तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है। हाँ, तो 10वां प्रश्न है, भाषा के मुख्य कौशल कौन कौन से हैं? मतलब 2 कौशल कौन कौन से हैं? यदि आप हिंदी शिक्षक हैं तो इन समस्त कौशलों का विकास कैसे करेंगे, विस्तार से समझाइए। मतलब ये हिंदी शिक्षा के संपूर्ण कौशल को विस्तार पूर्वक आपको इसमें लिखना है, एक्सप्लेन करना है पूरा अच्छे से। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।